कावड़ मार्ग पर नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर बोले सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ही नहीं सुनाया बल्कि हमारी तहजीबों की हिफाजत की है, प्यार मोहब्बत की हिफाजत की है। इसके कारण दो समुदायों के बीच नफरतें बढ़ने का आदेश था और अब हमें उम्मीद है कि 26 तारीख को भी सुप्रीम कोर्ट इसी तरह का फैसला सुनाएगा। हमें नेम प्लेट लगाने से आदेश अंदेशा था कि कहीं मुसलमानों को टारगेट न किया जाए, कहीं मुसलमानों का बायकॉट करने की कोई साजिश तो नहीं है और हमें इस बात का भी अंदेशा था कि कहीं फल बेचने वालों की लॉन्चिंग तो नहीं हो जाएगी। वहीं केंद्र सरकार द्वारा आरएसएस कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों की एंट्री पर जारी आदेश पर बोले, फैसला सरकार ने लिया है और हम समझते हैं कि आरएसएस एक राजनीतिक दल है, ये एक पॉलिटिकल विंग है। अगर इसमें सरकारी अधिकारी जाएंगे तो जनता को इंसाफ की कहाँ उम्मीद होगी। बीजेपी वालों के पक्ष में फैसले होंगे और विपक्ष के खिलाफ फैसले होंगे। जो आरएसएस को लेकर पूर्व का फैसला था उसे बहाल नहीं करना चाहिए था। नवंबर 1966 में इंदिरा गांधी ने लगाया था सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस में पहुंचने पर प्रतिबंध। आरएसएस के कार्यक्रमों में पहुंचने की नहीं दी गई थी इजाज़त। तब से अब तक लगा था प्रतिबंध, जो आज सरकार ने प्रतिबंध हटा दिया। इस संबंध में जब डॉक्टर एसटी हसन से बात की गई तो उन्होंने बात करते हुए कहा, हम इसकी सख्त मुखालफत करते हैं। डॉक्टर एसटी हसन पूर्व सांसद मुरादाबाद ने तहलका न्यूज़ चैनल से बात करते हुए आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ही नहीं सुनाया बल्कि हमारी तहजीबों की हिफाजत करी है, प्यार मोहब्बत की हिफाजत करी है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की हिफाजत करी है। ऐसे फैसलों से दो समुदाय के बीच में फासले बढ़ने का अंदेशा था, नफरतें बढ़ने का अंदेशा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। किस तरह का फैसला है, क्या कहा गया है इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने इंतरिम इस आदेश देकर इस पर रोक लगाई है और जब 26 तारीख को इसमें बहस होगी, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा, हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इसी स्पिरिट से इस पर टोटल बैन कर देगा। सरकार ने जो आदेश किए थे उसके ऊपर क्या नतीजा होने वाला था जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेकर इस पर रोक लगाई है? देखिए, इस आदेश से दूरियां पैदा होती है। हमें इस बात का अंदेशा था कि कहीं मुसलमानों को टारगेट ना करा जाए, कहीं मुसलमानों के बायकॉट करने की कोई साजिश तो नहीं है। हमें इस बात का भी अंदेशा था कि कहीं फल वालों की फलों की लिंचिंग तो नहीं हो जाएगी और सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़ जाए। क्या लगता है एक के बाद एक आदेश जारी होता है? जिस तरीके से आरएसएस ने अपना एक फैसला दिया है कि 50 साल बाद वो अब सरकारी कर्मचारी भी आरएसएस के प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखिए, ये फैसला सरकार ने लिया है और हम समझते हैं कि आरएसएस एक राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल विंग है। पॉलिटिकल विंग में अगर सरकारी अधिकारी जाएंगे तो जनता को इंसाफ की कहाँ उम्मीद होगी। जो बीजेपी वाले हैं उनके पक्ष में फैसले होंगे, बाकी अपोजिशन के खिलाफ फैसले होंगे। जो फैसला पहले हो चुका था उसको बहाल नहीं करना चाहिए था। हम इसकी सख्त मुखालफत करते हैं। क्या उपचुनाव को लेकर के ये नई नई चीज़ आ रही हैं सामने? जाहिर सी बात है, इनको महसूस हो रहा है कि उपचुनाव में भी इनकी बुरी हार होने जा रही है, तो इस तरह की बातें करके ये सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन अब बिगड़ने वाला नहीं है। हिंदू मुसलमान भाई सब एक साथ हैं, साथ मिलके ही अब सियासत होगी, साथ उठेंगे, साथ बैठेंगे और साथ खाएंगे और साथ पिएंगे। आने वाले नतीजे किस तरह के लग रहे हैं आपको चुनाव के? इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होने जा रही है। ठीक।
फिर उसमें नाम को बदलवाना, किस तरह की इस सियासत को किस तरह से देखते हैं? इस सियासत को, नाम को हटाना, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है गवर्नमेंट और देखिए- 3 सरकारों को, 3 गवर्नमेंट्स को नोटिस जारी किया। देखिए, नाम लगाना के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, ये हमारे संविधान के खिलाफ है। और नाम लगाने से, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, कि ऐसा भी तो अंदेशा है कि मुस्लिम्स का बाइकाट हो जाए, उन गरीब ठेले वाले जो फल बेच रहे हैं उनकी रोजी रोटी में कमी आ जाए। अब हमने फलों को भी हिंदू मुसलमान में बांट दिया, अल्लाह ईश्वर को भी बांट लिया, आखिर हम कहाँ रुकेंगे? कुछ दिन बाद डिमांड आएगी कि साहब जातियाँ लिखवाइए कि ये कुरैशी का है, ये अंसारी का है, ये जाटव का है, ये ठाकुर का है और ये वाल्मीकि का ढाबा है। कोई कहाँ नहीं जा सकता, कोई कहीं नहीं जा सकता। इस समाज को मत बांटिए। अपोजिशन के साथ सपोर्टिव पार्टी भी बीजेपी की इसके फैसले के खिलाफ आई थी, इस मुताबिक हो गया। देखिए, हर वो दल और हर वो नेता जो देश से प्यार करता है और जो देश की सांप्रदायिक सौहार्द का हामी है, वो इस फैसले के खिलाफ है, क्योंकि उनको सिर्फ यही वक्त नहीं देखना है। सारे नेताओं को ये एहसास है कि आगे आने वाले हमारी नस्लों को हम एक अच्छा माहौल देके जाएं, न कि एक दूसरे से नफरतों का माहौल देके। क्या उम्मीद करते हैं सर इस 26 तारीख को जो अभी हियरिंग होनी है इसकी सुनवाई में, क्या फैसला आने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट, हमें पूरी उम्मीद है कि अगली सुनवाई में इनके इस आदेश को निरस्त कर देगा।